कनाडा में डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सिंपोजियम हो रहा है। मैं भी हूँ यहीं पे और राज रतन अंबेडकर जी भी हैं। परिचय कराने की ज़रूरत नहीं है, आप सब वाकिफ़ हैं। इस आज चर्चा हो रही थी कि भारत में जो एक अमृतकाल महोत्सव चल रहा है, उस वक्त तक जो मार्जिनलाइज सेक्शन है भारत का, उसने क्या क्या अचीव किया, कहाँ तक पहुँचा, उसे जो मिलना चाहिए था मिल पाया कि नहीं, जब तमाम लोगों की बात हो रही है। उस वक्त में आर्थिक मुक्ति की बात आई और उसी दौरान बात आई कि राज रतन अम्बेडकर जी ने जिक्र किया कि इन्होंने एक मल्टी कोऑपरेटिव बैंक जो कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पे है, उसको इस्टेब्लिश किया है। 1 अप्रैल को किया, जब रिजर्व बैंक का फाउंडेशन डे होता है। जी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है जो अब आपने जिक्र किया। जी, जी। क्या है इसके बारे में बताएं जरा। देखिए मैं हमने हमारा ये कॉन्सेप्ट था जी। कि बाबा साहब अम्बेडकर जी के प्रॉब्लम ऑफ रुपी पर पूरी बैंकिंग सिस्टम काम करती है। आरबीआई की स्थापना बाबा साहब के इन रिसर्च के ऊपर हुई है। इस रिसर्च का इस्तेमाल ब्राह्मणिकल सिस्टम अपने लिए कर रहा है। आज एसबीआई देखो, एसबीआई लोन दे रहा है, वेव कर रहा है, लोन दे नहीं रहा, लोन देने के बाद वे ऑफ कर रहा है रहने का। उस बैंकिंग सिस्टम में हमारा रिप्रेजेंटेशन कहाँ है? आरबीआई में हमारा रिप्रेजेंटेशन कहाँ है? आप रिसर्च बाबा साहब का यूज कर रहे हो और उसमें हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो हमने सोचा अगर ब्रिटिशर्स उस समय 1935 में आरबीआई बना सकता है और आज वो सारी बैंकिंग सिस्टम ब्राह्मणिकल सिस्टम के हाथों में है, तो बाबा साहब को पढ़कर बाबा साहब के प्रॉब्लम ऑफ रिसर्च पे काम करके हम अपनी बैंकिंग व्यवस्था क्यों नहीं खड़ी कर सकते हैं? इंटरेस्टिंग। तो मैं पिछले 2 साल से इसके लिए काम कर रहा था। बीच में लॉकडाउन लग गया और फिर हमारी स्पीड थोड़ी कम हो गई और फिर लॉकडाउन के बाद फिर से हमने स्पीड ले ली और 1 अप्रैल 2023 को हमने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का निर्माण किया है। 1 करोड़ रुपीस हमको डिविजनल रीजनल ऑफिसर्स को डीडीआर को देना होता है, वो हमने रेडी किया। मल्टी स्टेट यानी शुरुआत में कोऑपरेटिव, क्योंकि कोऑपरेटिव सेक्टर की ये बैंक है। मल्टी स्टेट में हम क्योंकि इसका केंद्र बिंदु सेंट्रल ऑफिस महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र के बॉर्डर के और 2 स्टेट्स हम लोगों को लेने थे। तो हमने छत्तीसगढ़ और कर्नाटक ऐसे 2 स्टेट्स और महाराष्ट्र, इन 3 स्टेट्स को लेकर हमने ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक तैयार की। अब इन स्टेट्स के बाहर भी हम लोग जाने की परमिशन हमको है। अब हम पंजाब के लोगों को कहेंगे, यूपी के लोगों को कहेंगे, बाकी की जितने भी स्टेट्स हैं सभी स्टेट्स के लोगों से यही अपील करेंगे कि हम जो अपना पैसा ये ब्राह्मणिकल सिस्टम में रख रहे हैं, कमाई हम कर रहे हैं, मेहनत हम कर रहे हैं और हमारे सारे मेहनत का पैसा जिन बैंक्स में हम रखते हैं, वो बैंक ना तो हमारे इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए मदद कर रही है, ना हमारे एजुकेशन को बढ़ाने के लिए मदद कर रही है। आज हमारे बच्चों को एजुकेशन लोन तक नहीं दिया जाता। यानी हमारा मेहनत का पैसा आपके बैंक में रखना है, लेकिन हमको उसका इस्तेमाल करने नहीं देना है। क्यों जरूरत पड़ी, मतलब इससे क्या करना चाहते हैं आप? इससे ज़रूरत ये पड़ी कि हम राजनीति में नारा देते हैं कि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा। हमने ये नारा इकोनॉमी के लिए थोड़ा सा बदल दिया। जैसे वोट हमारा और राज तुम्हारा नहीं चलता, उसी तरह से नोट हमारा बैंक तुम्हारा नहीं चलेगा। बैंक भी हमारा होगा और उस बैंक में जो पैसे हमने कमाए हैं वो हम अपने प्लेटफॉर्म पे रखेंगे, अपने बैंक में रखेंगे और हमारे कम्युनिटी के बच्चों को एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, एजुकेशन के लिए उनको अपलिफ्ट करेंगे। यानी हमारे पैसों से अडानी अंबानी की जो सिस्टम्स खड़ी हो रही थी, वो नहीं होकर वो अब हमारे ही लोगों की खड़ी ये सिस्टम्स बनेंगी। इस तरह से हम काम कर रहे हैं। हाँ, जब बैंक की बात आती है तो एक सबसे पहली बात आती है विश्वास की। जी। कोई एक नया आदमी है, उसको स्टेट बैंक में अपने पैसे डालने में, पंजाब नेशनल बैंक में पैसे डालने में सोचना नहीं है, जी। तो वो यकीन कैसे लेके आएंगे, क्योंकि वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। नहीं, इसलिए हमने इसको कोऑपरेटिव एक्ट में तैयार किया। हमने इसको किसी एक के मालिकाना नहीं रखा। हमने महाराष्ट्र से 4000 शेयर होल्डर्स इकट्ठा किए, कर्नाटक से 4000 शेयर होल्डर्स इकट्ठा किए और छत्तीसगढ़ से 4000 शेयर होल्डर्स इकट्ठा किए। अब ये बैंक किसी अकेले की नहीं है, ये बैंक है इन चार 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 यानी 12,000 लोगों की ये मालिकाना बैंक है। वही 4,000 शेयर होल्डर्स हम पंजाब में तैयार करेंगे, हम अन्य राज्यों में तैयार करेंगे, दिल्ली में तैयार करेंगे, यूपी में तैयार करेंगे। 4,000 लोग, 4,000 शेयर होल्डर्स जो 2,500 रुपए, इसका कानून मैं आपको थोड़ा सा लोगों को भी समझाना बिल्कुल, चाहूँगा। ताकि लोगों को पता चले।
ये बैंक अगर आपको आपके स्टेट्स में दाखिल करनी है, लानी है, तो आपको उस स्टेट में 4000 शेयर होल्डर्स बनाने पड़ते हैं। 4000 शेयर होल्डर्स ये उस बैंक के मालिक होते हैं और वहाँ पर एवरी ईयर उनकी इलेक्शंस होती है, उनमें से इलेक्शंस होती है जो इस बैंक को गवर्न करेंगे, चलाएंगे। अब मेरे पास जो लोग इस बैंक को चलाने वाले हैं, हम इस बैंक को नहीं चला रहे, हमने इस बैंक को निर्माण किया है, चलाने का काम आरबीआई में जो हमारे लोग हैं काम कर रहे हैं, अन्य बैंक में जो जनरल मैनेजर पे गए हैं, ये पूरी बैंकिंग जो इस सिस्टम सिस्टम में रहे हैं, जो जानते हैं। क्योंकि हम अगर चलाए तो हम इसको 2-4 साल में ही बंद करवा देंगे, तो हमने इसको प्रोफेशनलिज्म की तौर पे चला रहे हैं और जितने भी बैंकर्स हमारे कम्युनिटी के हैं ये उनके हाथ में दिया है कि इसको चलाना है। 3 साल में मैं इस बैंक को इनके कैटेगरीज होती है ऑडिट में कि ए कैटेगरी में लानी है। अब 3 साल में हम इसको ए कैटेगरी में लाएंगे, 3 साल ए कैटेगरी में चलाने के बाद 3 साल ये मल्टी स्टेट के नाम से चलेगी, 3 राज्यों में चलेगी, उसके बाद ये नेशनलाइज बैंक के और आगमन करेगी। तमाम लोग लाइक चंद्रभान प्रसाद जैसे लोग लगातार दलित बैंक की बात करते रहे हैं, आपने भी सुना होगा। जी जी संभवतः तो वो चीज़ें सक्सेस नहीं हो पाई। वो तमाम लोग और भी आए हैं कि जो सारे बिजनेसमैन हैं वो पैसे दें। इसमें आप लोगों ने किस तरीके से तैयार किया लोगों को? जो अब 4000 लोग बता रहे हैं कि एक स्टेट में हैं, कौन लोग हैं वो? ये सारे डाउन ट्रॉडन लोग हैं। मेरे और पास एक आदमी के पास क्या शेयर है, उसको कितना पैसा देना है? एक आदमी को पूरे लाइफ टाइम में सिर्फ 2500 रुपीज देना है। मेरे पास ऐसे लोग थे कि हमारे 2.5 लाख लेके जाओ, मैंने कहा हमको आपके 2.5 लाख नहीं चाहिए। एक आदमी को एक ही शेयर मिलता है, यानी किसी का इस पे होल्ड नहीं होगा कि ये मेरी फैमिली बैंक है। मेरे खुद के 2 शेयर हैं, मेरे और मेरे बीवी के। मेरी बच्ची के भी शेयर नहीं है क्योंकि वो 18 साल के ऊपर नहीं है, तो हमारे 2 शेयर है। तो कल को इस बैंक को निर्माण करने के बाद कोई ये क्लेम नहीं कर सकता कि राजरत्न अंबेडकर की बैंक है कल को। ये इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो इसमें हर एक आदमी का एक शेयर होगा, वो भी 2500 रुपीज का, उसके ऊपर उसका शेयर नहीं होगा। तो ये किसी के मालिकाना बैंक नहीं होगी। बाबा साहब ने ये एक्ट तैयार किया है, कोऑपरेटिव एक्ट, कि हम बड़े बड़े बिजनेस नहीं खड़े कर सकते और इसलिए एक दूसरे का कोऑपरेशन करके, सहकार्य करके, एक दूसरे की मदद करके हम ये काम कर सकते हैं। इसलिए इस कोऑपरेटिव एक्ट को अगर तैयार करना है किसी स्टेट में तो 4000 लोग इकट्ठा हो जाए। अच्छा, मान लीजिए कि आपने शुरू किया, आखिरी सवाल है मेरा, तो किस तरीके से लोग जुड़ेंगे? जैसे मान लीजिए ये बातचीत देखेंगे लोग, निश्चित तौर पे लोगों के मन में एक क्यूरियोसिटी होगी कि अरे हम भी अपने स्टेट में करें। कैसे वो कांटेक्ट करेंगे, कहाँ पे करेंगे? देखिए, हर स्टेट में हम बैंक्स के, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मल्टी स्टेट बैंक के हम रिप्रेजेंटेटिव्स तैयार कर रहे हैं। अभी प्रोसेस में है। प्रोसेस में है। अभी मेरी पंजाब में मीटिंग हुई, होशियारपुर में हमारी मीटिंग हुई, एडवोकेट रंजीत जी ने वो मीटिंग कंडक्ट की। उनके पास अब हम वो शेयर्स के फॉर्म दे रहे हैं। तो अलग अलग जैसे आपका मीडिया है, उसी तरह से मीडिया में हम बताएंगे कि ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। मेरे फेसबुक पेज पे मैं सबके नंबर्स भी मैंने उनको देकर रखे हुए हैं कि अगर कर्नाटक में बात करनी है तो किन से बात करनी है, तो ये रिप्रेजेंटेटिव्स हम देंगे। फेसबुक पेज पे अगर कोई फॉलो करे तो वहाँ से उनके स्टेट के बारे में जानकारी यस यस, हर स्टेट में अब इसकी हम लोग एक विधिवत वेबसाइट तैयार करेंगे और हर स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स है, और किसी को शेयर होल्डर होना है तो फॉर्म वहीं पर मिल जाएगा। और अब तो हमें, क्योंकि 1 करोड़ रुपीस हमने जमा किए हैं, अब हमको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर नाम से, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के नाम से खाता मिल गया है। तो अब उस खाते में डायरेक्टली लोग पैसा भर के अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। सारे स्टेट में जहाँ पे ये 3 स्टेट में तो होगा, 3 स्टेट में हम शेयर होल्डर बना सकते हैं। बैंक अकाउंट होल्डर पूरे देश में से बना सकते हैं, शेयर होल्डर नहीं बना सकते। लेकिन शेयर होल्डर बनाने की भी प्रक्रिया, क्योंकि मैंने आज उस अकाउंट में खाता ओपन कर सकते हैं। खाता ओपन पूरे भारत से कहीं से भी कर सकते हो। अगर मान लीजिए कि मुझे खाता खोलना है जी, और मैं बिहार के किसी गांव में हूँ या फिर लखनऊ में हूँ, तो मुझे कहाँ जाना है बैंक में? हमने इसलिए एक रूल बनाया है कि जिस तहसील से 500 बैंक होल्डर्स मिल जाए वहां पर एक ब्रांच वहीं पर खोल देंगे। हम ब्रांच में जाते हैं। हाँ, ब्रांच में जाता है। उसके बाद हमारे पुणे के आईटी प्रोफेशनल हैं, उन्होंने ये मेरा कॉन्सेप्ट सुन के मुझे फ़ोन किया
उन्होंने कहा कि आज पेटीएम को और ये जो आईआरबी क्या ये इन्होंने शुरू किया है, जो टोल ऑटोमेटिकली अच्छा, डिडक्ट अच्छा, होता है, अच्छा, हाँ, हाँ, हाँ। वो उनका है, उनका कॉन्सेप्ट है। उन्होंने कहा कि अगर आपकी बैंकिंग फास्ट ट्रैक। फास्ट ट्रैक, तो ये फास्ट ट्रैक का उनका ये सारा काम है। तो वो हमको उनकी आईटी का जो सर्विस है वो दे रहे हैं। यानी हमारे लोगों को अभी ब्रांच में जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जो कार्ड हम बैंक अकाउंट होल्डर्स को देंगे, वो अपना पैसा किसी भी एटीएम से एक्सेस कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि हमको अपने ही एटीएम्स वहां पर डालने होंगे। किसी भी एटीएम से सारे यूपीआई ट्रांजैक्शंस आप उससे कर सकोगे। वीजा हो या रुपी हो, ये सारा उसको उस कार्ड में मिल जाएगा। तो हमने जो बैंकिंग सिस्टम खड़ी की है, ये पूरी प्रोफेशनल तरीके से खड़ी की है हमारे। और 5 साल में हम इसको नेशनलाइज लेवल पर लेके जाएंगे और 10 साल में इसको इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाएंगे, क्योंकि आज हम कनाडा में हैं। अब कनाडा के लोगों को हम कहेंगे कि आपके पैसे किसी कनाडियन बैंक में मत रखो, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बैंक में रखो। और ये बी आर अम्बेडकर बैंक तो हमारी स्टेट वाइज खड़ी होगी। मेरा विजन हमेशा ये है कि अगर बाबा साहब के प्रॉब्लम ऑफ रुपी पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बन सकती है, तो बुद्धिस्ट बैंक ऑफ इंडिया भी बन सकती है, आरबीआई बन सकती है, तो बीबीआई क्यों नहीं बन सकती। तो हमारी ये एपेक्स बॉडी होगी बुद्धिस्ट बैंक ऑफ इंडिया, जो सभी कंट्रीज में अम्बेडकराइट्स अक्रॉस द वर्ल्ड, और जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मल्टी स्टेट बैंक्स हम लोग बनाएंगे, हर स्टेट में बनाएंगे, वो उसको गवर्न करेगी। यानी हम लोगों को हम ऐसी सिस्टम तैयार कर रहे हैं कि हमको अपनी सेपरेट सेटलमेंट जो बाबा साहब ने कम्युनल अवार्ड के माध्यम से लाई थी, वो सेपरेट सेटलमेंट हम रिवाइव कर रहे हैं। वेबसाइट कब तक आ जाएगी? वेबसाइट एक 6 महीने तक हम लोग इसको अपग्रेड लेवल पे लेकर आ जाएंगे, और 6 में भी नहीं, 3 महीने में ये पूरी वो बन जरूरी जाएगी है वेबसाइट। और वेबसाइट के माध्यम से सारे ट्रांजैक्शंस और पूरी प्रोफेशनल तरीके से, मेरा विजन ये है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक नेशनलाइज बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इसके बगल में हमारी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बैंक बैठे। इस तरह से हम काम कर रहे हैं। ये बहुत शुक्रिया। और वो जो सपना है, जब कोई व्यक्ति सपना देखता है और उसके बारे में बातें करता है, तो उसके चेहरे पे दिखती है खुशी, और बहुत चीज़ें होती है बताने को। फिलहाल बड़ा कदम है, आर्थिक मुक्ति की बात अब हो चली है, क्योंकि रिजर्वेशन से जितनी नौकरियां मिलनी थी संभवतः मिल चुकी हैं, अभी मिलती रहेंगी। लेकिन जब तक आप बिजनेस की तरफ नहीं बढ़ेंगे, आर्थिक मुक्ति के बारे में नहीं सोचेंगे, तब तक इस सिस्टम में बाहर निकल के और रूल करने की स्थिति में नहीं आएंगे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं thank you राजरतन जी। so much. आप देखते रहिए दलित दस्तक, और इन्होंने बताया कि इनके फेसबुक पेज को फॉलो करिए। हम उम्मीद करते हैं कि यह सपना साकार हो। जी। और सपना कैसे साकार होगा, निश्चित तौर पे पहली जिम्मेदारी आपकी है, लेकिन आपकी भी है। और एक ऐसा बैंक होगा जो, सॉरी टू से, बाप का नहीं, हमारे बाबा का बैंक होगा। ऑब्वियसली। थैंक यू सो मच। देखते रहिए दलित दस्तक। कनाडा से मैं अशोक दास। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ज्वाइन बटन दबाइए और सहयोग भी करिए। जय भीम।